हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो जी मेंस 2025 का सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन है, आज इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको पढ़ते हैं। लेट a1 a2 अप टू a2024 बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट a1 प्लस a5 प्लस a10 अप टू a2020 एंड प्लस a2024 इज इक्वल टू 2233। Then we have to find the sum of all the terms of the arithmetic progression। ठीक, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे एम क्या है मेरा। जनरली बच्चे, तुम लोग 11th 12th में हो और इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम जब किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी है, फॉर्मूलाज भी हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी आएंगे किसी किसी चैप्टर में। तो सिर्फ फॉर्मूलाज पर फोकस मत रहो। फॉर्मूलाज जितना इंपॉर्टेंट हैं उतना ही, या यूं कहें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट या फिर जो प्रॉपर्टीज हैं वो, क्योंकि कई क्वेश्चन जो हैं कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज के हेल्प से ही बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें हेल्प नहीं करता है। तो अच्छे क्वेश्चंस वही होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट, आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट, आपके चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के हेल्प से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया हो, वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस कहलाते हैं। उसमें आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी लगेगा बनाने के लिए, साथ ही साथ फॉर्मूला का भी यूज करना होगा टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक छोटा सा प्रॉपर्टी, या यूं बोले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक एपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, a1 a2 a3 से लेके a2024 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 2024 है, 2024 टर्म्स है। एक रिलेशन हमें दिया हुआ है a1 प्लस, ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, यही हमारे काम का चीज है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, a5 प्लस a10 प्लस a15 अप टू a2020 तक, और फिर यहां पर a2024, और इसका सम हमें दिया हुआ है 2233। ठीक, अब देखो, जैसे मैं एक AP लिखूं तुम्हारे सामने 2 4 6 8 10 12, ये एक AP लिखा हमने। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना मिला हमें, इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 2 प्लस 12 14। सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का सम क्या है, अगेन 4 प्लस 10 14। थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम क्या है, 6 प्लस 8 14। तो हमने ये पढ़ा है कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। देखो, ये जो चीज है इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूं, a5 प्लस a10 प्लस a15, ऐसे चलते चला गया। यहां पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, या और थोड़ा दूर चले जाएं, 2020। ठीक है, बिगिनिंग से इस एपी का आगे से फिफ्थ टर्म है, और ये पीछे से फिफ्थ टर्म है, ये आगे से 10th टर्म है, तो पीछे से 10th टर्म क्या आएगा हमारा, a2015। ठीक है, इधर से ये 15th टर्म है, तो उधर से 15th टर्म क्या होगा, a2010। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ये जो अंदर में। ठीक है, अब तुम देखो, स्टार्ट से 5th टर्म, पीछे से 5th टर्म, स्टार्ट से 10th टर्म, पीछे से 10th टर्म, स्टार्ट से 15th टर्म, पीछे से 15th टर्म। इन सभी ये जो ऐसे पेयर मिल रहे हैं, इनका सम क्या होगा, इक्वल होगा, a5 प्लस a2020 इज इक्वल टू a10 प्लस a2015 इज इक्वल टू a15 प्लस a2010। और ये किसके बराबर होगा, तो अगेन बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म के बराबर, के सम के बराबर होगा, a1 प्लस a2024। ठीक है, अब हम ये खोज लेते हैं कि ये कितने पेयर हैं अंदर में,
क्योंकि हर पेयर, ये जितने भी पेयर बनेंगे उन सारे पेयर्स का सम किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम बस ये फाइंड करेंगे कि ये कितने पेयर्स है। तो नंबर ऑफ पेयर्स खोजने के लिए तुम इसका हेल्प लो। A5 से A2020 तक गया है, तो ये जो 5, 10, 15 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये भी तो एक AP ही है। 5, 10, 15 और कहां तक गया, 2020 तक, तो ये एक AP है जिसका लास्ट टर्म है 2020, पहला टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस देखो तो इट इज ऑल्सो 5। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हम अभी ये फाइंड कर रहे हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये जो अंदर में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाएगा। पेयर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक। तो पहले हम खोजते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने अगेन फॉर्मूला का यूज किया दिस। an क्या है हमारा 2020, a इज 5 प्लस n-1 इंटू 5 कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो वी विल गेट 404 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 404। ये ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स लिखे हुए, सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 404। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है कितने पेयर हो गए, इसका आधा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ पेयर से इसका आधा, और साथ में देखो एक पेयर ये भी तो है A1 और A2024। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, एक पेयर है ये 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितने पेयर हैं, इसका हाफ, 404 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल गिव 203। तो ये 203 पेयर का सम हमें दिया हुआ है 2233, और सारे पेयर्स का सम इक्वल है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आई कैन राइट 203 पेयर्स इनटू A1 प्लस A2024, दिस इज इक्वल टू 2233। ये चीज समझे। अगर दिक्कत हो रहा है तो यहां ऐसे देखो, मैं ये जो चीज लिखा हुआ है इसको आई कैन राइट लाइक दिस, A1 प्लस A2024 प्लस A5 प्लस A2020 प्लस A10 प्लस A20 5 आना चाहिए, 2015 प्लस, इसी को मैंने ऐसे लिखा और इसका सम कितना दिया हुआ है 2233। तो कितने पेयर्स का सम दिया हुआ है 2233, 203 पेयर्स का, ये हमने निकाला। तो ये जो सारे पेयर्स हैं ये आपस में इसका सम क्या है, इक्वल है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 203 इंटू एक पेयर इज इक्वल टू दिस। समझ गए। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो वी विल गेट A1 प्लस A2024, दिस इज इक्वल टू 2233 अपॉन 203। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 11 3 11 हो जाएगा, यस 11। तो A1 प्लस A2024 का वैल्यू कितना आया, 11। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस AP के सारे टर्म्स का सम, ठीक है। तो उसको करते हैं, एक बार इसको देख लो। नाउ AP के सारे टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो फॉर्मूला होता है। एक होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वहां पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। n तो पता है कितने टर्म्स है, ये 2024, लेकिन ये फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें d नहीं पता है। हमें फर्स्ट टर्म जो कि a1 है इसका वैल्यू नहीं पता है। हमें तो ये सम मिला है ना, a1 प्लस A2024 इक्वल टू 11। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला Sn इक्वल टू, एक और जो फॉर्मूला, सॉरी n/2 होता है यहां, इट इज नॉट n/a, इट इज n/2, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एपी के जितने टर्म्स का हमें सम निकालना है, ठीक है, उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम अगर पता है तब भी हम एपी का सम फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता है 11 और n पता है हमें 2024। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2024 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11, इट विल गिव 1012। 11132, यही हमारा फाइनल आंसर है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 11132। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, मैंने शुरुआत में बोला, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मूला का यूज करके हम नहीं कर सकते। इसमें हमने किस कॉन्सेप्ट या किस प्रॉपर्टी का यूज किया? सम ऑफ terms equidistant from the beginning and end is constant। तो इसी चीज का हमने यूज करके इसका वैल्यू फाइंड किया। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना था कि ये अंदर में कितने पेयर लिखे हुए, इसको निकालना। अंदर में नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए पहले हमने निकाला नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आया 404, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स मिला, और बाहर एक पेयर लिखा हुआ है इसलिए हमने +1 किया। तो ये टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिले? 203। तो 203 इंटू एक पेयर इज इक्वल टू दिस। इसी को हमने ऐसे लिखा, ये मैंने यहां पे समझाया था। और अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम मिल गया देन हम एपी का ये वाला फॉर्मूला लगा के सम ऑफ एपी का वैल्यू निकाल लेंगे। समझे? तो एक चीज यहां पे मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, आजकल स्टूडेंट्स में मैंने एक अजीब सी आदत देखी है, वो ये कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, वो कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज सीखने से ज्यादा फोकस करते हैं सर शॉर्टकट क्या है। एक चीज ध्यान रखना, शॉर्टकट जो है वो हमेशा ही डेंजरस होता है लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। शॉर्टकट तब सीखो जब तुम उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ गए, उस चैप्टर को समझ गए, ठीक है, फॉर्मूलाज को अच्छे से यूज करना सीख गए। पहले उन कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाओ। जब मास्टर हो गए उस चैप्टर में देन स्टार्ट यूजिंग द शॉर्टकट्स। ठीक है, शॉर्टकट्स लेना अच्छी बात नहीं है। तो शॉर्टकट्स बोलो या शॉर्ट ट्रिक्स बोलो, जो आजकल यूट्यूब पे फ्लडेड है जो चीज, ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट हूं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द शॉर्टकट, आप चीजों को, कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज को सीखो। चैप्टर में जो सीखने का है वो सीखो। तो याद रखना, अगर चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो शॉर्टकट तो तुम खुद भी बना सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शॉर्टकट्स या शॉर्ट ट्रिक्स जो भी बोलो, यू कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट सम शॉर्टकट्स या शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का, नॉट ओनली मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले लो। आफ्टर दैट शॉर्टकट्स तो तुम्हारे चुटकी का खेल। यू कैन ऑल्सो, तुम भी अपना शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। गॉट इट? आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।